नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। आज बच्चों हमारे पास है अध्याय 4 जिसका नाम है जॉर्ज स्टीवेंसन। तो बच्चों ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम भाप से चलने वाला इंजन बनाया। तो चलिए आप सभी बच्चे एक्साइटेड हैं इनके बारे में पढ़ने के लिए। धन ना होने के बावजूद भी इन्होंने कैसे इतनी बड़ी कलाकारी करी। चलिए पढ़ते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आइए अब हम शुरू करें हमारी कक्षा। और आज हम करेंगे हमारा अध्याय 4 जिसका नाम है जॉर्ज स्टीवेंसन। आइए शुरू करें। तो बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा, आपने अपनी किताबें खोल लीजिए। चलिए देखिए, इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ का सार यानी कि चैप्टर समरी देखिए बच्चों क्या है इसमें। देखो, दिए गए पाठ में बताया गया है कि सबसे पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन बनाने वाले जॉर्ज स्टीवेंसन ने किस प्रकार धन ना होने पर भी अपनी बहन को टोपी दिलाई। तो आइए बच्चों देखते हैं इनकी जीवन की एक घटना। चलिए बच्चों देखिए, ये देख रहे हैं बच्चों चित्र, ये उन्हीं का ही है। ठीक है, देखिए देखो, जॉर्ज स्टीवेंसन इंग्लैंड के प्रसिद्ध इंजीनियर थे। ठीक है बच्चों, यानी कि बहुत जाने माने जो है इंजीनियर थे। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। दुनिया में सबसे पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन उन्होंने ही बनाया था, है ना बच्चों। देखिए हमारे, देखिए दुनिया का सबसे पहला जो भाप से चलने वाला इंजन था किसने बनाया था? जॉर्ज स्टीवेंसन ने, है ना। इसके बाद देखो फिर क्या बताया जा रहा है। बचपन में ही जॉर्ज स्टीवेंसन, देखिए जॉर्ज के माता पिता चल वैसे थे, यानी कि उनके माता पिता का पहले ही निधन हो गया था बचपन से। उनका बचपन कठिनाइयों में बीता था। जॉर्ज की एक बहन थी जिसका नाम था नेल। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये जॉर्ज है और देखिए उनकी बहन है नेल, है ना। तो देखिए अब देखिए इसके आगे बच्चों फिर क्या हुआ। जॉर्ज नेल को बहुत प्यार करता था। एक दिन वह उसे घुमाने शहर ले गया, है ना। नेल ने एक दुकान पर टोपियां बिकती देखी। उसे एक टोपी पसंद आई। तो बच्चों देख रहे हैं, देखिए टोपी की दुकान पर ले गया और वहां पर जो है नेल को एक टोपी पसंद आ गई। जॉर्ज ने टोपी की कीमत पूछी। उसके पास टोपी की कीमत से 15 पैसे कम थे। कितने पैसे बच्चों? 15 पैसे कम थे, है ना, जितने की टोपी थी। अब देखिए इसके बाद आखिर जॉर्ज ने क्या किया, किस प्रकार वो टोपी दिलाई, आइए देखिए। बहन को इस पर निराशा हुई। जॉर्ज बोला, नेल तू परवाह ना कर, मैं अभी टोपी के लिए पूरे पैसे लाता हूँ। मेरे आने तक तुम यहीं खड़ी रहना। तो देखिए बच्चों वो इस प्रकार जो है बातें कहकर जो है नेल को वहीं खड़ा करके चला गया, है ना। यह कहकर जॉर्ज वहां से चला गया। बहुत देर हो गई, है ना, जॉर्ज नहीं आया। नेल चिंता करने लगी कि जॉर्ज कहाँ चला गया, है ना, क्योंकि देखिए वो सिर्फ ये कहकर चला गया था कि तू चिंता मत कर, यहीं रहना, ठीक है, मैं आता हूँ। कुछ आया नहीं। वो देखिए कुछ देर बाद जॉर्ज उमंग से भरा दौड़ा। उमंग यानी कि देखिए उसके अंदर एक आशा थी, एक उमंग थी। देखिए वो दौड़ता हुआ आया और देखिए वह बोला, उसने कहा, बहन मैं तेरी टोपी के लिए पैसे ले आया हूँ, है ना। उसने दुकानदार को पैसे दिए और टोपी खरीद ली। तो बच्चों समझ आया, देखिए उसने क्या किया, जब वो भाग कर आया उसने बस वो पैसे लेकर आया था, उसने दुकानदार को पैसे दिए और टोपी खरीद ली, है ना। इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ बच्चों। तुम कहाँ चले गए थे और तुमको इतने पैसे कहाँ से मिले? मार्ग में नेल ने जॉर्ज से पूछा, है ना। मार्ग यानी कि रास्ते में जो नेल है, नेल ने पूछा, है ना, कि तुम आखिर कहाँ गए थे, इतनी देर कहाँ लगी। फिर जॉर्ज ने कहा, मुझे टोपी खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मजदूरी की खोज में निकला था, यानी कि मैं मजदूरी की खोज में निकला था, ऐसा उसने कहा, है ना, क्योंकि पैसे चाहिए थे। मैंने देखा कि एक घोड़ा मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है और उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए बहुत से लोग भी दौड़े चले आ रहे थे, ऐसा उसने बताया, है ना। मैंने घोड़े का पीछा किया और उसकी रास पकड़ ली। तो बच्चों समझ आ रहा है, यानी कि क्या किया इसने, एक मजदूरी की थी, ठीक है। यानी कि बच्चों देखिए एक घोड़ा आ रहा था भागते हुए और उसने क्या किया, उस घोड़े की लगा जो रास थी उसको पकड़ लिया, है ना, क्योंकि जो उसके पीछे भाग रहे थे वो उसे पकड़ना ही तो चाह रहे थे, है ना। तो देखो घोड़ा बहुत उछला कूदा परंतु मैंने हिम्मत नहीं हारी, उसकी रास पकड़े रखी, है ना। देखिए इतने में घोड़े का स्वामी आया। स्वामी यानी कि उसका मालिक आ गया। उसने मुझे इनाम दिया। लोगों ने पीठ थपथपाकर मेरी हिम्मत की बहुत सराहना की। तो बच्चों समझ आए, देखिए उन्होंने क्या किया, फिर बताया कि उसका मालिक आया तो उसने देखिए मुझे पहले तो कुछ इनाम दिया और फिर लोगों ने मेरी पीठ थपथपाकर मेरी हिम्मत की बहुत सराहना की। इनाम के पैसे लेकर मैं टोपियों की दुकान पर आ गया, ठीक है। बस देखिए उसने ये सारी बातें जो है अपनी बहन को बता दी, है ना। इस प्रकार बहन की इच्छा पूरी होते देख जॉर्ज को बड़ा आनंद आया। नेल भी बहुत खुश थी ऐसे भाई को पाकर। तो देखिए बच्चों समझ आना पे ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने जाना किस प्रकार देखिए जॉर्ज ने देखिए इतनी मेहनत करके अपनी बहन की इच्छा पूरी की, है ना। ये था बच्चों हमारा अध्याय।
आइए अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखिए क्या है। प्रसिद्ध यानी कि मशहूर, फेमस। कठिनाइयां यानी कि मुसीबतें, प्रॉब्लम्स। उमंग यानी कि जोश, उत्साह, ठीक है, एंथुसियाज्म। मार्ग यानी कि रास्ता, वे। स्वामी यानी कि मालिक, ओनर। तो बच्चों अब हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। इसके आगे आपका अभ्यास कार्य यानी कि इसके प्रश्नोत्तर है। तो आप सभी को इन प्रश्नोत्तरों को बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण करना है ना। मैं आशा करती हूँ यहाँ से आपको ये अध्याय पढ़कर बहुत आनंद आया होगा, है ना। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार उन्होंने अपनी ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। आशा करती हूँ बच्चों कि आप इसी प्रकार से अपनी मुसीबतों का सामना करेंगे और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।